भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति कहानियाँ में। तुलसी विवाह की कथा एवं पूजा विधि। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। तुलसी को पवित्रता, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके पौधे को घर में रखने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभ मिलता है, बल्कि इसे आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसे तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और देवी तुलसी के भगवान विष्णु या शालिग्राम के साथ विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा एवं व्रत किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी विवाह करने से घर में सुख समृद्धि आती है और विवाह में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन व्रत करने और पूजा में शामिल होने से कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तुलसी विवाह को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह की कथा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे घर घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना करके संपन्न किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए तुलसी विवाह की पौराणिक कथा पर एक नजर डालते हैं। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में जलंधर नाम का एक राक्षस था। जलंधर एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा की तपस्या और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जलंधर को अमरता प्राप्त थी। देवताओं के द्वारा जलंधर का वध करना असंभव था। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर हमेशा शक्तिशाली बना रहता था और देवताओं को पराजित करता रहता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की, ताकि जलंधर का वध संभव हो सके। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर के वध के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का संकल्प लिया। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास पहुँचे। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया, जिससे जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये बात पता चली कि भगवान विष्णु ने छल से उसके पतिव्रता धर्म को भंग किया है, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर में परिवर्तित हो जाएं। वृंदा के शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम नामक पत्थर में बदल गए। इस पर भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि उसका उद्देश्य देवताओं की भलाई के लिए था और इसलिए वे उसका दोष नहीं मानेंगे। शाप देने के बाद भी भगवान विष्णु वृंदा की भक्ति और समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के पौधे के रूप में पुनः जन्म लेगी और वे सदा उसके साथ रहेंगे। भगवान विष्णु ने ये भी वचन दिया कि वे हर वर्ष तुलसी के रूप में उसका विवाह करेंगे। इसी कारण कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह की तैयारी एवं पूजा विधि। 1. पूजा सामग्री। तुलसी विवाह के लिए निम्नलिखित पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की प्रतिमा यदि उपलब्ध हो, केले के पत्ते, आम के पत्ते, फूलों की माला, चावल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, लाल और पीले रंग का वस्त्र तुलसी माता के लिए, धूप, दीप, कपूर, नारियल, फल और मिठाई, कच्चा सूत और रोली। 2. पूजन विधि। तुलसी विवाह के दिन प्रातः स्नान कर साफ कपड़े पहने और तुलसी के पौधे को अच्छे से साफ कर उसके पास मंडप सजाएं। मंडप सजाने के लिए केले के पत्तों और फूलों का उपयोग करें। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को वस्त्र पहनाएं और विवाह के लिए तैयार करें। भगवान शालिग्राम को दूल्हे के रूप में सजाएं। तुलसी माता को लाल चुनरी पहनाएं और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मंडप में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को विराजित कर विवाह संपन्न करें। 3.
पूजा विधि। पूजा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और श्री गणेश के मंत्र का जाप करें। फिर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा करें और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्न मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र: तुलस्या पत्रमादाय यः पूजयति केशवम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। इसके पश्चात मंगल गीत गाते हुए भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह की रस्में पूरी करें। विवाह की सभी रस्में जैसे कि हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ा आदि संपन्न करें। विवाह के पश्चात आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। तुलसी विवाह के लाभ। तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि यह विवाह देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त कराता है और सभी प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं या विवाहित जीवन में समस्याएं हैं, उनके लिए यह विशेष फलदायी माना गया है। इस प्रकार तुलसी विवाह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में उन्नति प्रदान करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।